वे अनेक सिद्धों ने घेर लिया राम को। वाल्मीकि रामायण के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार राम मुनिमंडली में, लेकिन सुमंत्र रीता रथ लेकर लौट रहे हैं अयोध्या। सुमंत्र इसलिए नहीं रो रहे हैं कि राम चले गए वन में। अब सुमंत्र के आंखों में आंसू इसलिए तो नहीं है, सुमंत्र के आंखों में अश्रु इसलिए है कि वो घोड़ों पर कौड़े बरसा रहे हैं और घोड़े अयोध्या नहीं जा रहे, घोड़े भागते हैं जंगल की ओर। जिधर राम निकल गए उधर घोड़े जाते हैं, रथ को दौड़ा ले जाते हैं। जीवन में पहली बार प्रतोद की फटकार लगा रहे हैं। सुमंत्र रो पड़ते हैं कि मैं अपने अश्वों को मैंने थपकी नहीं दी कि कभी। मैंने थपकी दी होगी तो कंठ पर, लेकिन थपकी एक दो दी होंगी, पर मैंने तो असंख्य चुंबनों की बौछार कर दी होगी इनके मस्तक पर, कंठ में। मैंने कितने बार इनका आलिंगन कर, मैंने ये कभी चिंता नहीं की होगी कि हमारे अश्वों को कितना श्वेत और पसीना बह रहा है। मैं तो उनके कंठ से लिपट गया हूं। ये सामान्य अश्व तो नहीं है। राम के रथ के ये घोड़े घोड़े हैं क्या? ये स्वयं देवता हैं। और देखो तो सही मैं कितना कठोर हो गया हूं कि मैं इन पर इन पर मैं फटकार लगा रहा हूं और कौड़े बरसा रहा हूं, इनके बलगाम खींच रहा हूं, इनके बलगाएं, इनका मुख छिल जाएगा, ये आहत हो जाएंगे, कहीं इनकी जिह्वा पे रक्त कण ना आ जाए। पर ये हठीले घोड़े मान भी तो नहीं रहे। इन्हें समझा दिया है कि राम वन में गए। क्योंकि दशरथ ने कहा था कि रीते आत्मताना, राम को लेकर आना, तो घोड़ों को ये लग रहा है कि हम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। घोड़ों को लगा कि ये क्या हो रहा है, हम अनुशासनहीन हो गए। स्वामी कहां गए, कहां गए हमारे भगवान? उन्हें मनाकर, चुप कराकर, उन्हें प्रणाम करके, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने कि अब मैं और नहीं कुछ कर सकता, अब आपको लौटना होगा, आपको अयोध्या चलना। जब उन्हें घोड़ों को लगा कि सुमंत्र प्रणाम कर रहे हैं, तब उनके भी आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने ऐसे शीश झुका लिया। उन रथ के घोड़ों ने और शीश झुकाते हुए घोड़े चुपचाप अयोध्या की ओर चलने लगे। लेकिन जैसे ही नगर आया और राजभवन आया, तब घोड़े हिनहिनाने लगे, रोदन करने लगे कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। रथ रीता है और स्वामी को ला नहीं सके, हम मना नहीं सके, हमारी कोई योग युक्ति काम में आ नहीं सके। रथ की हिनहिनाहट सुनकर राजा में न जाने कहां से बल आ गया। वे शैया त्याग कर और गवाक्ष से झांकने लगे, ऊपर से, झरोके से। और जैसे ही झरोके से उन्होंने रथ को देखा तो फिर से मूर्छित हो गए। वो समझ गए कि रथ तो रीता है, रथ में राम है नहीं, जानकी और लखन नहीं है, रथ में तो केवल सुमंत्र सर झुकाए बैठे हैं। लखन कहा